सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा आज संसार में लुप्त होते वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पुनः स्थापित करने के प्रयास में नित्य यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से श्री गीता और वेदों के ज्ञान को प्रसारित करता है। इसी के तहत आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 37 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 37 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए हमें बता रहे हैं, जिसमें अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न किया है कि हे केशव, हे माधव, आपके अब तक के ज्ञान को सुनकर समझकर मैं यह सत्य जान चुका हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं, आप तो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। आप ही ने हम सबको रचा है। आप कहते हैं इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सब कुछ मैं ही हूँ। इस सत्य को मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही। कृपया मुझे आप ये सत्य बताइए कि आप किस प्रकार किस रूप में इस ब्रह्मांड का संचालन क्यों और कैसे कर रहे हैं। जिसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर भी तू मेरे प्रमुख शक्तियों को अर्थात विभूतियों को मुझसे सुन, जिनको धारण करके मैं इस सृष्टि का संचालन कर रहा हूँ। उसी के तहत भगवान श्री कृष्ण जी आज अध्याय 10 के श्लोक 37 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, ऋषि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं धनंजय हूँ, मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ और कवियों में मैं कवि शुक्राचार्य हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ी गहराई से सुनने और समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वृष्णि वंशियों का अर्थ होता है राजा यदु के पुत्र थे वृष्णि के पुत्र थे देव मीण वासुदेव। इन्हीं के पोते थे भगवान श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव। तो भगवान कहते हैं वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। हे अर्जुन, पांडवों में मैं धनंजय अर्थात अर्जुन ही हूँ और वेद व्यास मुनि जो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं वो भी मैं ही हूँ और दैत्यों के राजा शुक्राचार्य जो महान कवि भी कहे जाते हैं, जिनकी रचनाएं अमर हैं, वो शुक्राचार्य ऋषि भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में तो परमपिता परमेश्वर ही सब कुछ है, क्योंकि वेद और श्रीमद् भगवद गीता दोनों ही हमें यह सत्य समझाते हैं कि ईश्वरी संसार बनाते हैं और ईश्वरी संसार बनते हैं। इसको आप इस प्रकार समझिए, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को अपने से निकले रसायन से ही बुनती है और बाद में स्वयं उसको निगल जाती है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा महाप्रलय काल में केवल परमात्मा और परम धाम होता है। पर जब सृष्टि आरंभ होती है तो ईश्वर स्वयं अपनी इच्छा मात्र से अपनी परा और अपरा प्रकृति की शक्ति के माध्यम से इस सृष्टि की रचना करते हैं और उसमें समस्त रूप स्वयं धारण करते हैं, अर्थात सब कुछ ईश्वरी है। इस सत्य को मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्त करके अनुभव कर सकता है। यह सत्य हमें भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अध्याय 7 के श्लोक 19 में बताते हैं। मगर आज हमारी माया में फंसी बुद्धि इस संसार में परमात्मा की शक्ति को भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में अलग अलग रूप में देखती है। यह हमारा अज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमारा मन और बुद्धि माया के अधीन है और माया जिस रूप में होगी अर्थात सत रूप में होगी तो मनुष्य की बुद्धि और मन के भाव अलग होंगे, रजस रूप में होगी तो मनुष्य की बुद्धि और मन के भाव अलग होंगे। अगर वो माया तामसिक रूप में मनुष्य के अंदर वास कर रही होगी उसके मन और बुद्धि पे, तो उस मनुष्य के भाव अलग होंगे। भगवान ने हमें ये सत्य अध्याय 18 में बड़े विस्तार से समझाया है कि एक ही चीज को ये तीनों भाव के मनुष्य अलग अलग किस प्रकार ग्रहण करते हैं। तो आगे आने वाले श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बहुत वैज्ञानिक है, जिसमें हम ये समझ पाएंगे कि इस संसार में सबके अंदर ईश्वर का आवास है, सभी मनुष्य हैं, सबके अंदर विवेक है, तब भी हर मनुष्य की सोच और कार्य करने की शैली अलग अलग क्यों है। इसका कारण माया में छिपा है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।